सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। आज हम सुनाएंगे आपको एक कहानी जो ओशो जी ने सुनाई थी। ये कहानी बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही ध्यान से सुनने वाली ये कहानी है। तो एक बार क्या होता है, एक प्रीस्ट होता है। वो रास्ते से गुजर रहा होता है और सामने से उन्हें एक आदमी दिखाई देता है जिसके हाथ में बहुत ही सुंदर पक्षी होता है, एक सुंदर बर्ड होता है पिंजरे में बंद। तो प्रीस्ट क्या कहता है? प्रीस्ट कहता है कि ये बर्ड तू बेचने आया है तो मुझे दे दे। तो वो कहता है कि हाँ, मैं तो ये पक्षी बेचने आया हूँ। तो जो प्रीस्ट है वो बर्ड को खरीद लेता है पिंजरे के समेत। तो वो बर्ड को लेकर आगे जा ही रहा होता है तो बर्ड बीच में से बोल पड़ता है। तो जब प्रीस्ट ये देखता है कि बर्ड्स तो बोल रहा है और वो भी मेरी भाषा, तो वो बहुत हैरान हो जाता है। वो कहता है कि ये क्या, तू तो बोल रहा है। तो वो बर्ड कहता है कि मैं भी बर्ड्स में से माना हुआ बर्ड्स हूँ। जैसे तू आम आदमी में से माना हुआ एक वाइज मैन है, एक सियाना मैन है और प्रीस्ट है, तो वैसे ही मैं बर्ड्स में से एक प्रीस्ट हूँ। तो बर्ड फिर उसे कहता है कि अगर मैं तुझे 3 एडवाइसेस दूं तो क्या तुम मुझे फ्री कर दोगे इस पिंजरे से? क्या फिर तुम मुझे आसमान में जाने दोगे? तो प्रीस्ट कहता है कि हाँ, मैं तुझे फ्री कर दूंगा। तो बर्ड कहता है ठीक है, तो अब मेरी 3 एडवाइसेस सुन। तो बर्ड पहली एडवाइस देता है, वो कहता है कि चाहे जितना भी बड़ा आदमी हो, बहुत महान हो, बहुत ग्रेट हो, अगर वो कोई फजूल की बात कहे, घटिया सी बात कहे, तो उस बात को मानना नहीं है, चाहे वो आदमी कितना ही बड़ा क्यों हो। तो प्रीस्ट कहता है ठीक है, ये बात तो बिल्कुल सही है। तो फिर बर्ड दूसरी बात कहता है कि हमेशा हमें अपनी लिमिट्स को देखना चाहिए। हमें कभी भी वो एक्शन नहीं करना चाहिए जो हमारी पहुंच में ही नहीं है, यानी कि हमें उस काम को नहीं करना चाहिए जो हमारे लिए इम्पॉसिबल है। तो प्रीस्ट कहता है हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। फिर बर्ड तीसरी एडवाइस देता है। वो कहता है कि हमें अगर अफसोस करना है तो वो हमारे द्वारा किए गए बुरे काम पर ही करना चाहिए। अगर जो भी हमारे हाथ से अगर कोई अच्छा काम हुआ है तो उस पर हमें कभी भी अफसोस नहीं करना चाहिए। तो प्रीस्ट कहता है ठीक है, ये तो बिल्कुल बात सही है। तो फिर बर्ड कहता है कि तू अब मुझे आज़ाद कर दे। तो प्रीस्ट पिंजरा खोलता है और बर्ड को आज़ाद कर देता है। पर उसके बाद क्या होता है, वो जो बर्ड होता है वो एक पेड़ पर बैठ जाता है और वहाँ पर बैठ के वो प्रीस्ट को कहता है अरे बेवकूफ़। वो हंसने लगता है। तो प्रीस्ट कहता है कि तू मेरे पे हंस क्यों रहा है और तूने मुझे बेवकूफ़ क्यों कहा? तो बर्ड ने कहा, मेरे पेट में एक ऐसा कीमती हीरा था, अगर तू मुझे मार करके उस हीरे को निकाल लेता तो तू दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाता। तो प्रीस्ट ऐसा हक्का बक्का रह जाता है। वो कहता है कि मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। तो वो क्या करता है, वो अपनी किताबें जो हाथ में होती हैं उनको फेंक देता है और वो सीधा उस पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने लगता है। वो जैसे ही प्रीस्ट थोड़ा सा पेड़ पर ऊपर चढ़ता है, वो बर्ड थोड़ा सा उड़कर और ऊपर उड़ जाता है। तो ऐसे जब प्रीस्ट बिल्कुल टॉप पर पहुंच जाता है तो वो प्रीस्ट उसे बर्ड को पकड़ने ही वाला होता है। तो बर्ड उसी वक्त छट से उड़ जाता है और प्रीस्ट सीधा नीचे जाकर गिर जाता है और उसका खून बहने लगता है, उसकी टांगें टूट जाती हैं। तो बर्ड फिर वहां पर उसके पास जाता है और कहता है, अब क्या महसूस कर रहे हो? तो प्रीस्ट कहता है कि अब मुझे बहुत अफसोस महसूस हो रहा है कि मैंने वो हीरा तुम्हारे पेट से निकाला क्यों नहीं। तो फिर वो बर्ड हंसता है और वो कहता है कि अब तुम मेरी 3 जो मैंने एडवाइसेस दी थी उनको याद करो। तुमने उसका कुछ भी नहीं किया। मैंने कहा था जैसे अगर कोई कितना भी महान आदमी क्यों ना लग रहा हो, अगर वो फजूल की बात करे तो उसकी बात पर विश्वास नहीं करना। तुमने मेरी बात पर विश्वास कर लिया क्योंकि मैं बर्ड था और बोल सकता था। तुमने मुझे एक बड़ा बर्ड मान लिया, वाइस बर्ड मान लिया और मैंने तुझको एक घटिया सी बात बोली, ऑब्जर्व
फजूल सी बात बोली कि मेरे पेट में हीरा है और तू मेरी बात मान गया। फिर मैंने दूसरी एडवाइस दी थी कि अपनी लिमिट में रहकर ही एक्शन करना। जो तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल है वो एक्शन नहीं करना। तुम बूढ़े थे, तुम्हारी एज काफ़ी हो चुकी थी, पर फिर भी तूने मुझे पकड़ने की कोशिश करी, वो भी पेड़ पर चढ़ के। तो तुमने अपनी लिमिट्स के बाहर जाकर एक्शन लेने की कोशिश करी और यहां पर तूने दूसरी गलती करी। फिर उसने बर्ड ने कहा कि तुमने तीसरी गलती ये करी, मैंने तुझे कहा था कि हमेशा जो अफसोस करना है तो अपने द्वारा किए गए किसी बुरे काम पर करना, पर तूने मुझे आज़ाद किया था, अच्छा काम किया था, तो यहाँ पर तुम यहाँ पे इसकी खुशी नहीं मना रहे, तुम अपने अच्छे काम के ऊपर अफसोस कर रहे हो कि मैंने इसको आज़ादी क्यों किया, मुझे तो यानी कि इस बर्ड को मार देना चाहिए था। फिर बर्ड ने कहा जो भी मैंने तुझे तीन एडवाइसेस दी थी, तुम इन तीनों एडवाइसेस को फॉलो करने में बुरी तरह से फेल हो गए हो। अब यही जा करके तुम अपना सरमन देना, जब तुम जैसे कि तुम प्रीस्ट हो, अब यही लेक्चर उनको देना कि जो रूल्स बने होते हैं उनको सीधा क्रैम करके लोगों को बताना नहीं है, रूल्स के बंधन नहीं बनना, उन रूल्स के जो पीछे जो अंडरस्टैंडिंग, जो समझदारी छिपी हुई है, उनको अपने जीवन का एक हिस्सा बनाना। ऐसा करके ही तुम स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ सकते हो। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये कहानी अच्छे तरह से समझ आ गई होगी। सो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।